वीडियो में मैं आपको बीते महीने यानी कि मई 2021 में मनाए गए सभी इम्पोर्टेंट डेज और उसकी थीम्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। वास्तव में मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य है श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पहली बार मजदूर दिवस का आयोजन 1 मई 1923 को तत्कालीन मद्रास में लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलु द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1 मई को ही 2 भारतीय राज्य महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। दरअसल इसी दिन 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। पहला है महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और दूसरा है गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। और इस तरह गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। इसके अलावा 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड यानी सूचना से जन कल्याण। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 142 और पहले रैंक पर है नॉर्वे। इसके बाद 4 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एज्मा डे यानी विश्व अस्थमा दिवस। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी अनकवरिंग एज्मा मिसकंसेप्शंस यानी अस्थमा की गलत धारणाओं को उजागर करना। इसके अलावा 4 मई को ही हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसके बाद 7 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वास्तव में यह दिवस मनाने का उद्देश्य है सभी को फिट और स्वस्थ रहने के लिए खेल गतिविधियों और व्यायाम जैसे दौड़ना, चलना, कूदना आदि के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। वास्तव में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इसके अलावा 8 मई को ही हम मनाते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित करना। इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। इसके अलावा 8 मई को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। इसके बाद देखिए हम हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर्स डे और इस बार इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया गया है 9 मई को। इसके बाद देखिए हम 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वास्तव में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन यानी 11 मई 1998 को भारत अपनी पहली परमाणु शक्ति का परीक्षण राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया था। अब देखिए आपको यहाँ पर 28 फरवरी को मनाए जाने वाले नेशनल साइंस डे से कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन इफेक्ट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और आपको याद हो इसी उपलब्धि के लिए डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। वास्तव में यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है जो मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापिका थी। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इसके बाद 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसके बाद 17 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इसके अलावा आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब को ही कहा जाता है हाइपरटेंशन। इसके अलावा 17 मई को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इसके बाद 18 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे
और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन। इसके अलावा 18 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसके अलावा आप जानते हैं एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मीट्रोलॉजी डे यानी विश्व मापिकी दिवस। और वास्तव में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में मापन में एक रूपता लाना। इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इसके बाद 21 मई को हम मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्योंकि इसी दिन तमिलनाडु में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या चुनावी रैली के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई थी। इसके बाद 22 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद 23 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस। इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी टर्टल्स रॉक। इसके बाद 24 मई को हम मनाते हैं इंडियन कॉमनवेल्थ डे। ऐसे तो कॉमनवेल्थ डे मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है जो इस बार 9 मार्च को मनाया गया है, लेकिन हम इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं 24 मई को। और वास्तव में यह महारानी विक्टोरिया की जयंती है। इसके अलावा आप जानते हैं कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल वैसे राष्ट्रों का समूह है जिस पर पहले ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था। इस वर्ष इंडियन कॉमनवेल्थ डे की थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। इसके बाद 30 मई को मनाया जाता है गोवा दिवस कि इसी दिन 1987 में केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को अलग कर एक राज्य बनाया गया था। इसके अलावा देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि पुर्तगाली 1498 में भारत सबसे पहले आए और लगभग 450 वर्षों के बाद यानी 19 दिसंबर 1961 में गोवा से भगाने के बाद सबसे अंत में गया। इसके लिए भारतीय नौसेना को ऑपरेशन विजय अभियान चलाना पड़ा था और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। इसके बाद 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम है क्विट टोबैको टू बी अ विनर। WHO के अनुसार वैसे लोगों में कोरोना की संभावना सर्वाधिक है जो स्मोकिंग करते हैं। तो ये रहे मई 2021 के सभी इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। 3 मई 2021 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बताइए इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी। आपके पास विकल्प हैं इंफॉर्मेशन फॉर कोविड-19, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, सपोर्ट ऑनेस्ट जर्नलिज्म या रेज योर वॉइस। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर के साथ हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।